तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछली वीडियो के अंतर्गत अपन ने 5वां चैप्टर क्लियर किया था। इस वीडियो के अंतर्गत अपन छठा चैप्टर क्लियर करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत अपन परिवहन और पर्यटन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। आपको बता दूं, अपन ने जो सीरीज स्टार्ट कर रखी है, इस सीरीज के अंतर्गत अपन आरबीएससी और राजस्थान, जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की किताबें हैं और एनसीईआरटी की जो किताबें हैं, उनके अंतर्गत राजस्थान जीके के जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन सब का सोल्यूशन करने वाले हैं। आप सबको पता है, कोई सी भी राजस्थान की एग्जाम हो, वहाँ पर अगर 100 क्वेश्चन राजस्थान जीके के आते हैं तो उसमें से 95 प्लस क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? सारे के सारे एनसीईआरटी और आरबीएससी के जो पीछे के किताब के बुक होते हैं चैप्टर के बाद में और चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चन होते हैं उन्हीं में से आते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और चैनल पर सारे के सारे जितने भी चैप्टर है उन सभी को पढ़ लेना। 6 से 12 तक की जितने भी किताबें हैं उन सब का सोल्यूशन मैं कराने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ, राष्ट्रीय मरु उद्यान किस जिले में स्थित है? जैसलमेर में स्थित है। अगला आता है, ऊंट महोत्सव किस जिले का प्रसिद्ध है? अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज होता है, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। कौन सा भाई? ट्रिक ऐसे याद रखो कि ऊंट बिकने के बाद थार लाऊंगा। ऊंट बिकने के बाद थार लाऊंगा। ठीक है, एक सेकंड ढंग से लिख देता हूँ। ऊंट बिकने के बाद थार लाऊंगा। ठीक है, तो ऊंट से ऊंट, बिकने से बीकानेर। ठीक है, तो ऊंट महोत्सव तो बीकानेर में, और ऊंट बिकने के बाद थार लाऊंगा। बाद से बाड़मेर और थार से थार महोत्सव। तो थार महोत्सव कहाँ पर होता है? बाड़मेर में होता है। और जैसलमेर को अपन मरुस्थल बोलते हैं, तो मरु महोत्सव कहाँ से हो जाएगा? जैसलमेर से हो जाएगा। ठीक है, तो ऊंट बिकने के बाद तो ऊंट महोत्सव कहाँ पर? बीकानेर में। क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। घड़ियाल तथा मगरमच्छों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य कौन सा है? तो घड़ियाल के लिए केवल एक ही एक प्रसिद्ध है, चंबल अभ्यारण्य। कहाँ पर? चंबल नदी में सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मेट्रो रेल का विकास किस जिले में किया गया है? पूरे राजस्थान में केवल मेट्रो एक ही जगह है, जयपुर जयपुर जयपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। जयसमंद झील कहाँ स्थित है? जयसमंद झील उदयपुर में स्थित है। ठीक है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि बालसमंद झील कहाँ पर है? बालसमंद झील कहाँ पर है? कमेंट करके बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। प्रमुख पर्यटन स्थल आहड़ किस जिले में स्थित है? तो आहड़ सभ्यता आपको वैसे याद होगी, तो ये कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। सोनारगढ़ का किला किस जिले में स्थित है? देखो दो अब ये कंफ्यूज करता है, एक तो है सोनारगढ़, ठीक है, एक है सुवर्णगढ़। कौन सा है? सुवर्णगढ़। तो सोनारगढ़ तो कौन सा है? जैसलमेर वाला है, और सुवर्णगढ़ कौन सा है? जालोर वाला है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है सोनारगढ़ का किला किस जिले में है? तो जैसलमेर में। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो पछताओगे। आने वाले एग्जाम के अंतर्गत में सारे के सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये गारंटी दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है 8वां, राजस्थान में सर्वाधिक विकास किस परिवहन का हुआ है? यानी कि वायु परिवहन का विकास हुआ है, जल परिवहन का विकास है, या सड़क परिवहन का, या सारों का ही? तो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है सड़कों का। हर जगह सड़क ही सड़क बन चुकी है, घरों पर भी सड़कें बनने लग गई आजकल तो। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, राष्ट्रीय राजमार्गों में कौन सी सड़कें शामिल है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि नेशनल हाईवे में कौन सी सड़कें शामिल होती है? जो केंद्र सरकार के अधीन होती है। ठीक है, नेशनल हाईवे NHAI आपने सुना होगा, ये एक संस्था होती है जो नेशनल हाईवे को बनाने का काम करती है। तो नेशनल हाईवे किसके अधीन होता है? केंद्र सरकार के अधीन होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कौन सा महानगर शामिल नहीं है? पूछ रहा है, नहीं है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन कौन से हैं? 4 महानगर शामिल है इसमें। कौन कौन से? 4 महानगर शामिल है। ये देखो, जैसे भारत का नक्शा ये हो गया, तो यहाँ पर है कोलकाता, यहाँ पर है दिल्ली, यहाँ पर है मुंबई, यहाँ पर है मद्रास। तो इन चारों को जोड़ करके स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया जा रहा है, स्वर्णिम चतुर्भुज बनाया जा रहा है। ठीक है, तो इतना याद रख लेना। कौन सा शामिल नहीं है? तो देखो आपको बता देता हूँ, दिल्ली शामिल था, मुंबई शामिल था, कोलकाता शामिल था। कौन सा शामिल नहीं है? जयपुर शामिल नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, भारत में प्रथम रेल कहाँ से कहाँ चली थी? महाराष्ट्र से मुंबई के बीच में चली थी। महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच में चली थी। कब चली थी? 1853 में चली थी। किसके काल में चली थी? लॉर्ड डलहौजी के काल में चली थी। इतना याद रख लेना। ठीक है, तो डलहौजी के काल में पूरे भारत में सर्वप्रथम ट्रेन मुंबई से ठाणे के बीच में 1853 में चली थी और 34 किलोमीटर चली थी। ठीक है, इतना याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12,
राजस्थान का सबसे बिजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? कौन सा है? सांगानेर। ये कहाँ पर है? जयपुर में। सर्वाधिक बिजी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सांगानेर है। अगला क्वेश्चन, उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ है? पूरे टोटल 18 मंडल है भारत में, उसमें से उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मेट्रो रेल की शुरुआत में जयपुर में कब हुई थी? यानी कि देखो, केवल और केवल जयपुर में ही मेट्रो स्टार्ट हुई है और इसका उद्घाटन हुआ था 2 जून 2015 को। कब हुआ था? 2 जून 2015 को या 3 जून 2015 को मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत अपन ने परिवहन और पर्यटन से संबंधित एक इम्पोर्टेंट पढ़ा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लियर हो चुका है। अब अगले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको सारी की सारी योजनाएं पढ़ाने वाला हूं, चाहे वो करंट अफेयर से रिलेटेड हो, जो एग्जाम में पूछी जाती है, और करंट अफेयर्स है वो 10 से ज़्यादा क्वेश्चन हर एग्जाम के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो ये योजनाएं वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो छोटा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि बच्चे पूरा वीडियो नहीं देखते हैं, जिसके कारण से फिर वो स्किप कर जाते हैं, फिर उनका चैप्टर क्लियर नहीं हो पाता है। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और सब्सक्राइब करते ही अगले वीडियो के अंतर्गत पहुँच जाओ। ठीक है, अगले वीडियो के अंतर्गत अपन 7वां चैप्टर योजनाएं पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा और भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आएगा खनन वाला, वो भी इसी वीडियो के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगले वीडियो के अंतर्गत मिलते हैं। चलो, जय हिंद।